के लिए ना 3 प्रकार के नियम बनाए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है त्रिभुज नियम। इसको ट्रायंगल लॉ भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। त्रिभुज को ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है, और नियम है लॉ। दूसरा होता है समांतर चतुर्भुज नियम। ये डब्बा बनाए चतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज नियम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पैरेलल और ग्राउंड लॉ भी बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। उसके बाद होता है बहुभुज नियम, इसको हम लोग पॉलीगॉन लॉ भी बोलते हैं इंग्लिश में। अब ध्यान देना इस नियम में रखा क्या है, ठीक है, और इस नियम का इस्तेमाल हम लोग इस चैप्टर में, सभी चैप्टर में करेंगे कैसे, ठीक है। जब भी आपको त्रिभुज नियम की बात की जाए और डायग्राम में आपको अगर कोई डायग्राम दिया गया उसमें त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे, ठीक है, तो त्रिभुज नियम के अंतर्गत आता है। अभी दिखाऊंगा कैसे बनता है, देखो। तो त्रिभुज नियम के अंतर्गत दो सदिशों के योग के लिए हम हमेशा टेल टू हेड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज नियम हमेशा केवल दो ही सदिशों के योग के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कौन कौन से सदिश? मान के चलिए आपको क्वेश्चन में एक सदिश ए वेक्टर दिया है, दूसरा बी वेक्टर। अगर सी वेक्टर भी दिया है, ठीक है, तो त्रिभुज नियम लागू नहीं होगा, ठीक है, उसके लिए दूसरा नियम लागू होगा, ठीक। केवल दो ही वेक्टर यहाँ पर लिखा है ना, दो सदिशों के योग के लिए कौन सा नियम लागू होगा? त्रिभुज नियम, ठीक है। और उसको ऐड कैसे करते हैं? तो टेल टू हेड। इसका मतलब कल समझाया था, टेल मतलब होता है पीछे वाला हिस्सा, और हेड मतलब क्या होता है? सर, ये बना के बताया था, याद आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। इसको बोलते हैं टेल, जिसको बोलते हैं पूंछ हम लोग, ठीक है। और ये क्या है? हेड, ठीक है। और ये जो है परिणाम है बाद में बताऊंगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है? ये टेल है और सामने वाला हिस्सा क्या हो जाता है? हेड, ये टेल है, ठीक। तो यहाँ पर देखो, जब भी हम त्रिभुज नियम की बात करते हैं तो टेल टू हेड कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके अंतर्गत अगर आपको दो वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर दूसरा, ठीक है। अगर हम त्रिभुज नियम की बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, यहाँ पर त्रिभुज बनना चाहिए त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, अगर आपको ये दो वेक्टर दिया हो तो दोनों वेक्टर का परिणाम कैसे निकलेगा? परिणाम मतलब क्या होता है? आंसर। तो इसके लिए बेटा हम लोग यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट, या फिर बोलते हैं परिणाम, ठीक है। ये हो गया रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा है ना। अब एक चीज याद रखना, हमेशा जब भी हम बात करते हैं रिजल्टेंट के बारे में, तो रिजल्टेंट हमेशा आपके जो सदिश है ना उसके विपरीत दिशा में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए से बी गए, फिर बी से, अब मतलब यहाँ पर ए वाला दिख रहा लाइन, फिर बी वाला दिख रहा है, तो इसके जाने का क्रम कैसे है? इधर से यहाँ से स्टार्ट हुआ और ऐसे गया कि नहीं गया? ऐसे देखो ना, ये इधर आया फिर ऊपर गया, लेकिन इसका डायरेक्शन देखो, रिजल्टेंट का परिणामी का चीज दिख रहा है, परिणामी का डायरेक्शन देखो, परिणामी क्या है? ये इसी दिशा में है क्या? ये इसके तीर का निशान इधर है, इधर होना चाहिए था, नहीं है ना। तो हमेशा क्या होता है? रिजल्टेंट अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, जो आपका सदिश है उसके विपरीत दिशा में, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम रिजल्टेंट बोल रहे हैं, तब तो समझ में आ रहा है। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर रिजल्टेंट आपको निकालने के लिए नहीं दिया जाता, आपको क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको पहचानना होगा कि रिजल्टेंट क्या है। तो आप यहाँ पर कैसे पहचानोगे रिजल्टेंट? आप देखो, आप एक क्लियर डायरेक्शन दिख रहा है, आप क्या होगा? सी से बी में आएगा, लेकिन बी से ए में जा रहा है क्या? नहीं, ठीक है। यहाँ पर स्पष्ट आपको रिजल्टेंट पहचानने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? तो जो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? आपका ए। तो इसके लिए जब हम रिजल्टेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा? आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, इसी को कितना हो जाएगा? आर वेक्टर, ठीक है, ये हो गया। अब इसके लिए रिजल्टेंट की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसी को कितना हो गया? ए। तो यहाँ पर ये ठीक है, यहाँ डायरेक्शन के हिसाब से चॉइस करेंगे, ठीक है, किसका डायरेक्शन कैसा है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में रहे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर केवल दो ही वेक्टर देगा आपको। क्यों दो ही वेक्टर देगा? क्योंकि त्रिभुज नियम क्या कहते हैं? केवल दो ही सदिश के लिए, ठीक है। यहाँ पर दो ही सदिश है, एक ए सदिश और दूसरा बी सदिश, तो दोनों का रिजल्ट ऐसे निकलता है, ठीक है। त्रिभुज नियम का इसका नाम बहुत बड़ा थ्योरी है, थ्योरी पढ़ोगे तो और समझ में आएगा। थ्योरी में भी यही चीज़ें बताई गई है, ठीक है। अभी लिखवाऊंगा पूरा थ्योरी में, अब इसे समझा रहा हूँ तो समझो इस नियम में है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज नियम। इसको भी हम किसके लिए एप्लीकेबल मानते हैं? केवल दो ही सदिशों के लिए एप्लीकेबल मानते हैं। सदिश मतलब वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? दो ही सदिशों के लिए, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है? इसमें क्या होता है? टेल से टेल कनेक्ट होता है, ठीक है। कल पढ़ाया था, आप सभी में बताऊंगा टेल से टेल कैसे कनेक्ट होता है, हेड टू हेड सबके लिए। यहाँ पर क्या होता है? समांतर चतुर्भुज में टेल से टेल कनेक्ट होता है। यहाँ पर यहाँ भी हम केवल दो ही सदिश लेंगे, क्यों? क्योंकि नियम क्या कहता है? केवल दो ही सदिश के लिए भी एप्लीकेबल है। तो एक सदिश में कौन सा लिया? ए वेक्टर लिया, दूसरा सदिश कहाँ से लिया? बी वेक्टर लिया। अब ऐसा ही क्यों लिया? क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं? टेल टू टेल, तो दोनों का टेल जुड़ेगी, बी का भी टेल जुड़ गया और इसका भी टेल जुड़ गया, दोनों के कुछ जो बोलते हो जुड़ गया ना,
ठीक है, तो ये क्या होगा टेल टू। अब इसका परिणाम भी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ सेंटर से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अब रीजन बता रहा हूँ सेंटर से ही क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, आपका रूल क्या कहता है समांतर चतुर्भुज, ठीक है, कोई और जगह से ड्रॉ करूँगा समांतर चतुर्भुज नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए मैं सेंटर से ही एक टेंजेंट ड्रॉ किया जो क्या है आपका परिणाम है। अब इसको ऐसा बढ़ाना है, ऐसा बना लेंगे, बन गया समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पर जब बात करते हैं इसके लिए ना, तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले आपका समांतर चतुर्भुज बनना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर बन रहा है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के नियम क्या कहता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये भी आमने सामने बराबर दिख रहा है, इधर भी आमने सामने बराबर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सिंपल क्या एक टेंजेंट ड्रॉ किए, पर भी क्या होता है हम सेंटर से क्या किए टेंजेंट ड्रॉ किए, ठीक है। तो ये भी क्या बन गया आपका समांतर चतुर्भुज गया। अब इसका मेरे को परिणाम ही निकालना हो, यहाँ भी क्या हो जाता है इसका परिणाम। अब यहाँ रिजल्ट है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा आर वेक्टर इस कितना हो जाएगा ए वेक्टर प्लस, ठीक है। थर्ड बात करते हैं बहुभुज नियम की बात, ठीक है। तो इधर देखना, इधर देखो सब समझ में आ जाएगा, मैं लास्ट में और एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इधर देखो मुझे तीसरा नियम देखो जिसका हम लोग बोलते हैं बेटा बहुभुज नियम। बहुभुज नियम के अंदर क्या होता है, दो से अधिक सदिशों के लिए इस नियम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। त्रिभुज नियम में दो ही सदिश के लिए, समांतर चतुर्भुज में केवल दो ही सदिश के लिए, ठीक है। लेकिन जब बहुभुज नियम की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत एक से अधिक सदिश के लिए, दो से अधिक सदिश, ठीक है। तो यहाँ पर दो है ना, तो दो से अधिक सदिश के लिए। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या किया आप लोग टेल टू हेड कनेक्ट कर रहे थे, यहाँ पर टेल टू टेल कनेक्ट कर रहे थे, ठीक है। टेल मतलब कुछ कलिपार का समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अरे कलिपार यहाँ पर देखो पिछले हिस्से को टेल बोलते हैं, इसको आप लोग कुछ बोलते हो। स्कूल में क्या पढ़ाया है ये तो नहीं पता, कुछ करके पढ़ाया नहीं पता, स्कूल नहीं पता, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये टेल होता है, ये हेड होता है, और सेंटर वाला जो होता है ना इसी को हम लोग परिणाम बोलते हैं, रिजल्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो ये कितना हो गया टेल टू हेड, टेल टू टेल, लेकिन यहाँ पर फिर क्या है टेल टू हेड। तो यहाँ पर देखना, सबसे पहले मैं ए वेक्टर ड्रॉप किया, ठीक है, ए वेक्टर ड्रॉप किया, उसके बाद बी वेक्टर ड्रॉप किया, ठीक है। दो सदिश हो गए मेरे पास, हो गए ना। लेकिन बहुभुज नियम क्या करता है, दो से अधिक सदिश, तो एक और सदिश ले लिया मैं सी वेक्टर। अब इसका डायरेक्शन देखो तुम लोग, सबसे पहले हम लोग यहाँ से ए में गए, फिर बी में गए, फिर बी से सी में जा रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, आपका परिणामी किधर होना चाहिए, इंटरपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो अगर परिणामी में मैं यहाँ पे साइन लगा देता हूँ तो सही होगा क्या, ऊपर की तरफ लगेगा ना, क्योंकि उसका डायरेक्शन क्या है अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका रिजल्टेंट का डायरेक्शन, ठीक है। अब निकालेंगे कैसे, ठीक है। बहुभुज नियम में हम लोग निकालने का तरीका देखना, यहाँ पर देखना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग त्रिभुज नियम को फॉलो करो, ठीक है। त्रिभुज नियम में क्या कहता है, सबसे पहले त्रिभुज नियम का कंडीशन है कि त्रिभुज बनना चाहिए। यहाँ पर मैं त्रिभुज बना रहा हूँ, ध्यान दें, यहाँ पर त्रिभुज ए और बी वेक्टर के लिए अगर मैं त्रिभुज बनाता हूँ कहाँ पर बनेगा, यहाँ से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ तो बन जाएगा, बन रहा है त्रिभुज, बन गया ना, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ मैं अब टेंजेंट का भी डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। तो एरो इधर लगाऊंगा कि इधर लगाऊंगा, ऊपर की तरफ लगाऊंगा, टेंजेंट यही रहता है ना कि अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। चलो ये टेंजेंट हो गया, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो मेरे पास टेंजेंट क्या हो जाएगा, टेंजेंट निकाला तो इसका रिजल्टेंट क्या कर जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो रिजल्टेंट मेरा यही हो जाएगा ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब ये बन गया, ठीक है। अब चलो, अब मैं रिजल्टेंट निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ भी त्रिभुज बन रहा है, यहाँ भी त्रिभुज बन रहा है ना। चलो अब यहाँ का अगर मेरे को रिजल्टेंट निकालना है मैं कैसे निकालूंगा, अब देखो यहाँ पर कैसे बन रहा है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे बना है ना, ठीक है। अब चलो रिजल्टेंट निकालूंगा तो कैसे आएगा पहले मेरा, कैसे आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। देखो ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये वाला लाइन हो गया और सी वेक्टर का ये वाला लाइन हो गया, तो रिजल्टेंट निकलेगी, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं इसमें रिजल्टेंट, ठीक है। तो सभी का ऐसे